नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी सुप्रीम कोर्ट के जज का भी घर सुरक्षित नहीं है। जी हां दोस्तों, चोरी हो गई है सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में ही। जानेंगे चौंकाने वाला मामला, क्या कुछ आ रहा है सामने। इतना ही नहीं, आईबी की रिपोर्ट आते ही आरएसएस प्रमुख की यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही है। और वहीं राहुल गांधी के आगे एक बार फिर से झुकी है केंद्र की मोदी सरकार। राहुल गांधी की तमाम मांगों के आगे एक एक करके मोदी सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट है। और वहीं दोस्तों, राहुल गांधी को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। ये भी खबर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक करके हर जानकारी आप तक पहुंचेगी। बिहार में राजनीतिक भूचाल आ सकता है किसी भी वक्त। नीतीश कुमार यहां पर बड़ा खेल कर सकते हैं। सूत्रों से बड़ी जानकारी दोस्तों। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पटना से चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज का घर भी सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के पटना स्थित आवास में चोरी हुई है। उनका घर पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में है। इसी घर में उनके बड़े भाई और बिहार के पूर्व गृह सचिव यहां पर रहते हैं। हालांकि वो भी फिलहाल दिल्ली में ही हैं। घर की देखभाल करने वाले यहां पर जो लोग थे उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है चोरी के मामले में। यानी कि बिहार में एनडीए की सरकार है और आप लोग वहां पर कानून व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति है, ये खबर सुन के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में ही चोरी हो रही है दोस्तों बिहार में। इतना ही नहीं दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चले। आईबी की रिपोर्ट आते ही आरएसएस प्रमुख की बढ़ाई गई सुरक्षा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को अचानक से बढ़ा दिया गया है। मोहन भागवत को पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। जानकारी के अनुसार मोहन भागवत की सुरक्षा को अब Z+ से बढ़ा करके कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत की सुरक्षा सीआईएसएफ जवानों के द्वारा की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार मोहन भागवत की सुरक्षा आईबी के थ्रेट अलर्ट के बाद में बढ़ाई गई है। अब नई सिक्योरिटी के बाद सीआईएसएफ की टीम उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहेगी जहां पर मोहन भागवत को जाना होगा। मौजूदा समय में उनकी सुरक्षा में 58 कमांडो यहां पर तैनात रहते हैं। और इतना ही नहीं, जानकारी के लिए बताते चले, यहां पर यह सुरक्षा पीएम मोदी और अमित शाह को पहले से ही मिली हुई है और अब यहां पर मोहन भागवत को भी यही सुरक्षा मिल रही है दोस्तों। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में भी खुलने वाली है मोहब्बत की शानदार दुकान। न्यूज 24 के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है, बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह सर्वे किया गया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बताते चले, सर्वे में पूछा गया कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक तरफा जनता खड़ी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के साथ में। 78% लोगों का मानना है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मात्र 15% लोगों का मानना है कि बीजेपी की सरकार यहां पर बन सकती है। और अन्य के खाते में 6% के करीब यहां पर वोट जाते हुए नजर आए हैं, जो कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अन्य की यहां पर सरकार बन सकती है और जेजेपी के और बाकी पार्टियों के यहां पर कुछ ही लोग समर्थन में खड़े नजर आए। यानी कि राहुल गांधी की आंधी में बीजेपी पूरी तरह से उड़ती हुई हरियाणा में नजर आ रही है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी का इंपैक्ट क्या कुछ हो रहा है। नेता विपक्ष जब से राहुल गांधी बने हैं तब से ही बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। रेलवे बोर्ड में पहले दलित चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। मीडिया नौकरी के आवेदन में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को प्रोत्साहित कर रहा है। मंजिल दूर है लेकिन सफर को सही दिशा राहुल गांधी ने यहां पर दे दी है।
यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि 90% लोगों का उनका हक जो है वो उनको दिला करके ही रहेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार बैकफुट पर है और अब वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। राहुल गांधी का इतना जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इनकी है लेकिन चलाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली खबर ये भी आ रही है कि अडानी पर 2 लाख यहां पर 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बताते चले कि इतना तो यहां पर देश के कई राज्यों का बजट भी नहीं है जितना कि अडानी को यहां पर बैंकों ने कर्ज दे रखा है, जिसके बाद में चिंता और भी गहरा जाती है दोस्तों। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा इस खबर को लेकर के। इसके साथ ही बिहार की राजनीति को लेकर के दोस्तों चौंकाने वाली अपडेट आ चुकी है सामने। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। देश की सियासत में जल्द ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, इसके संकेत मिलने लगे हैं। भूचाल का केंद्र बिहार में होने की संभावना लगाई जा रही है, ये भी सूत्रों ने दावा किया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बिहार में जल्द यहां पर विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है अंदर खाने। जी हां दोस्तों, विधानसभा का चुनाव समय से पूर्व ही यहां पर करवाया जा सकता है, ऐसी खबरें सूत्रों से सामने निकल के आ रही हैं। जल्द ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और विधानसभा भंग करके यहां पर चुनाव की सिफारिश कर सकते हैं कि राज्य के अंदर चुनाव करवाया जाए। ये भी यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो जल्द ही यहां पर राजनीतिक तौर पर हलचल बढ़ती हुई बिहार के अंदर नजर आएगी दोस्तों, जिसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल से अपडेट सामने निकल के आ रही है। चौंकाने वाली खबर है। बताते चले, भाजपा के बंगाल बंद के दौरान यहां पर भाटापाड़ में फायरिंग देखने को मिली है, बमबाजी भी देखने को मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है बंद के खिलाफ में, जिस पर अब सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों, मामला बताते चले आप लोगों को, भाजपा ने आज बंद बुलाया था, जिसके यहां पर क्रम में भाजपा सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो कि हिंसक है। पूरी तरह से भाजपा यहां पर बेकाबू तरीके से प्रदर्शन सड़कों पर करती हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की तमाम तरह की कोशिशें भाजपा की तरफ से की जा रही हैं। इसी को लेकर के अब मामला पहुंच गया है हाई कोर्ट में दोस्तों। जब यहां पर आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एमबीए ने जब महाराष्ट्र बंद बुलाया था कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि बंद नहीं होगा, बंद पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद में एमबीए ने प्रदर्शन किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। क्या यहां पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा ने जब बंद बुलाया और आशंका पहले से ही थी कि भाजपा इस तरीके की हरकतें कर सकती है या उसके कार्यकर्ता ऐसी हरकतें कर सकते हैं, तो आखिर हाई कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया और बंद पर रोक क्यों नहीं लगाई, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक पहले ही लगा दी थी दोस्तों। कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं यहां पर और अब ये मामला पहुंच चुका है दोस्तों हाई कोर्ट में। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार से भी मांग होने लगी है कि ऐसे जो लोग हैं जो कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।